हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का वीडियो लेक्चर हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे है, जिसमें हमने पहला टॉपिक लिया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। कि मान के चलिए कि अगर आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्योंकि कुछ जगहों पर जैसे एकेटीयू में जो ये यूनिट है डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो nth ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट हुई है। ठीक है। और nth ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर से ऊपर की डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन हमें फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना आना जरूरी है, क्योंकि कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर हम फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस करके अपनी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो अगर हमको फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आएगा तो हमें आगे दिक्कत आ सकती है। तो इस वजह से मैंने सबसे पहला टॉपिक लिया है अपने पहले लेक्चर में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो सबसे पहले आप ये देखिए, इसमें दो मेथड जो इंपॉर्टेंट मेथड है, तो इसमें कई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कई मेथड है, लेकिन जो हमारे nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो जरूरी मेथड है वो दो ही है, मेथड 1 और मेथड 2, जिससे हमारी nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इन दो मेथड को यूज करके अपना काम चला लेंगे। तो इसमें से जो पहला मेथड है, मेथड 1, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ये अब नाम से ही क्लियर है, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, यानी आप वेरिएबल्स को सेपरेट करके सॉल्व करोगे। तो इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटे, वो किस फॉर्म की होगी? इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म होगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू g ऑफ y। यानी x के जो टर्म्स होंगे और y के टर्म्स होंगे वो इजिली सेपरेट हो जाएंगे। आप ध्यान से देखिए, f ऑफ x यानी x का फंक्शन और g ऑफ y यानी y का फंक्शन। ठीक है। और प्रोडक्ट में है, अगर कोई चीज प्रोडक्ट में दी हुई है तो हमें उन्हें सेपरेट करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अब इसको, इस इक्वेशन का फॉर्म, ये अगर इस फॉर्म की है इक्वेशन, तो आप क्या करोगे, आप इजिली dx के साथ fx ले जाओगे, x के टर्म्स dx के साथ और y के टर्म्स dy के साथ। ये देखिए, आपकी ये इक्वेशन रिड्यूस होकर यहां पहुंची। अब उसके बाद आप इंटीग्रेट कर दोगे, बहुत ही आसान है इंटीग्रेटेड। तो जब आप इंटीग्रेट कर दोगे, इंटीग्रल zy dy इज इक्वल टू इंटीग्रल fx dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये लीजिए, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो पहला तरीका ये है, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। यहां पर वेरिएबल्स सेपरेट हो जाएंगे इजिली, x के टर्म्स dx के साथ चले जाएंगे, y के टर्म्स dy के साथ चले जाएंगे। अब दूसरा जो मेथड है, लिबनिट्ज लीनियर इक्वेशन। ये कब हम इस्तेमाल करते हैं कि जब आपके x और y के टर्म्स सेपरेट ना हो पाए, कि x के टर्म्स आप dx के साथ ले जाओ, y के टर्म्स dy के साथ ले जाओ, ये वाली पॉसिबिलिटी अगर खत्म है, दिख नहीं रही है, होना इम्पॉसिबल है, तो हम क्या करेंगे, लीबनिट्ज लीनियर इक्वेशन में जंप कर जाएंगे। ये इस इक्वेशन का एक अपना स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटे, क्योंकि इसको सोल्यूशन जो हम इसका निकालेंगे वो बिल्कुल सेट है कि आपको पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, फिर आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन का फार्मूला है। यानी इसमें ये फार्मूला बेस्ड है, इसमें आपको टोटल फार्मूले दिए जाएंगे, लीबनिट्ज लीनियर इक्वेशन जो आपकी है। और हाँ, इसको जनरली बोलचाल की भाषा में हम लोग लीनियर इक्वेशन बोल देते हैं, क्या लीनियर इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, क्लियर। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा आपका, ये बन गई आपकी पहला फॉर्म जो है इसका, फॉर्म 1, और यहां पे दूसरा फॉर्म 2। तो जो फॉर्म 1 बन जाएगा, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, और दूसरा फॉर्म बनेगा dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। यहां पर ये आपका p और q, ये दोनों क्या है, फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट्स, और कांस्टेंट्स। और यहां पर जो p है आपका और जो q है आपका, ये क्या है, फंक्शन ऑफ y और कांस्टेंट्स।
ठीक है। तो ये जो पहला फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का, जो हमारा पहला फॉर्म है, यहां पर y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और यहां पर x डिपेंडेंट वेरिएबल है और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। तो यहां पर आपका जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा, उसके पहले आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रल पी एक्स का फंक्शन है तो पी डी एक्स। यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन जाएगा, ई टू द पावर इंटीग्रल पी वाई का फंक्शन है तो पी डी वाई। और सोल्यूशन, रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ये देखिए डायरेक्ट आप इसमें सोल्यूशन लिखोगे। रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज इस वाले फॉर्म का y इंटू, चूंकि y डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q भी x का फंक्शन है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी x का फंक्शन है, dx प्लस c। और इस केस में जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा बेटे, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये दोनों ही y के फंक्शन है तो dy प्लस c। ये देखिए, तो आपके पास दो तरीके आएंगे फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, एक मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, एक लेबनिट्ज लीनियर इक्वेशन। ठीक है, यहां पर y में एक और लैंग्वेज यूज होती है कि जैसे एक तो y मैंने बोला डिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे x डिपेंडेंट y इंडिपेंडेंट। ये इसको कई लोग बोलते हैं y की x में लीनियर है और यहाँ पर x की y में लीनियर है। तो आप अगर इनका डिफरेंशिएशन भी देखो एग्जाम में, आप पहचानोगे कैसे कि कौन किस में लीनियर है, कौन डिपेंडेंट है, कौन इंडिपेंडेंट है। क्योंकि जब जो डिपेंडेंट होगा वही राइट लेफ्ट हैंड पे होगा, और इंडिपेंडेंट के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन होना है। जैसे यहाँ पे देखो x इंडिपेंडेंट है तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, और यहाँ y इंडिपेंडेंट है तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। इसकी सबसे अच्छी पहचान है डेरिवेटिव के अलावा जो वेरिएबल, यहाँ पर y और x दो वेरिएबल हैं, डेरिवेटिव के अलावा जो वेरिएबल एक बार आए और एक फर्स्ट डिग्री में आए तो वही डिपेंडेंट है। यहां देखो जरा, dy अपॉन डी एक्स, पी एक्स का फंक्शन है, क्यू एक्स का फंक्शन है, यानी एक्स के फंक्शन टर्म्स दो बार आ रहे हैं, लेकिन वाई का टर्म एक ही बार आ रहा है, वो भी डिग्री 1 के साथ, तो यानी वाई डिपेंडेंट हो गया। यहां पर देखो, पी भी वाई का फंक्शन है, वाई भी वाई का फंक्शन है, क्यू भी वाई का फंक्शन है, एक्स का टर्म एक बार आया और एक ही डिग्री के साथ, एक्स का कोई फंक्शन नहीं आया। भाई यही एक पहचान होती है, बाकी जब न्यूमेरिकल करूंगा तब समझाऊंगा। चलिए इसका न्यूमेरिकल करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पहला न्यूमेरिकल लेते हैं बेटे, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का। एक मिनट देखने दो मुझे न्यूमेरिकल। हाँ, सॉल्व सॉल्व डी बाई dy over dx is equal to 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखिए साफ दिख रहा है बिल्कुल क्लियरली कि y के टर्म्स बिल्कुल अलग हैं, x के टर्म्स बिल्कुल अलग हैं। आप इसको बहुत आसानी से मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन इज dy over dx is equal to 1 plus y square upon 1 plus x square. So this implies dy upon 1 plus y square is equal to dx upon 1 plus x square. Integrate it, we get integration dy upon 1 plus y square is equal to integral dx upon 1 plus x square प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, अभी रोक दो, चलो सी लिख देते हैं, क्योंकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के साथ हम खूब अत्याचार करते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, देखिएगा जरा, इसका इंटीग्रेशन क्या है, tan इनवर्स y, ये देखो tan इनवर्स का फंक्शन है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स x। अब देखिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के साथ अत्याचार चालू है, tan इनवर्स c1, ये लीजिए। ऐसे मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं tan इनवर्स पूरी तरह एलिमिनेट करना चाहूंगा, आंसर सिर्फ y का y और x में दूंगा। तो ये बन गया, इज इंप्लाइज दैट tan इनवर्स y माइनस
tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स C1 tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B आपका क्या होता है? tan इनवर्स A माइनस B अपॉन 1 प्लस AB इज इक्वल टू tan इनवर्स C1। ये देखिए दोनों साइड के अब tan इनवर्स एलिमिनेट हो जाएंगे। सो दिस इंप्लाइज y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू C1 आंसर। ठीक, चलिए दूसरा न्यूमेरिकल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व sec स्क्वायर x tan y dx प्लस sec स्क्वायर y tan x dy इज इक्वल टू 0। देखिएगा जरा ध्यान से, दी गई इक्वेशन में आप ध्यान से देखिए बेटे, आराम से सेपरेट हो जाएंगे क्योंकि प्रोडक्ट में है। एक चीज ध्यान रखना, a इंटू बी है तो तुम आराम से a और b को किसी के साथ इक्वल टू कुछ भी है, मान लो इक्वल टू c है तो तुम a और b को अलग अलग कर सकते हो। लेकिन अगर मैं दे दूं a प्लस बी इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, तो तुम डी वाई के साथ, मान लो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो आराम से तुम डी वाई के साथ एक ले लोगे, डी एक्स के साथ। अगर मैं a प्लस बी लिख दूं तो यार ना तो तुम डी वाई के साथ कैसे दे पाओगे, कोई ना कोई ये तुम्हारा बन जाएगा। अगर तुम डी वाई और डी एक्स को सेपरेट भी करोगे तो ये a प्लस बी डी एक्स इक्वल टू डी वाई, यानी ये लीजिए नहीं हो पाएगा, प्रोडक्ट में सेपरेट हो जाएगा। तो गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, given equation can be written as sec स्क्वायर x, ठीक, अपॉन tan x, ऐसा कैसे हुआ मैं दिखा रहा हूं, dx प्लस sec स्क्वायर y अपॉन tan y dy। हमने क्या किया बेटे, tan x इंटू tan y से डिवाइड कर दिया, tan x इंटू tan y से डिवाइड कर दिया। चूंकि यहाँ पे dx के साथ sec स्क्वायर x है, एक्स्ट्रा टर्म है tan y, यहाँ पे dy के साथ sec स्क्वायर y है, एक्स्ट्रा टर्म है tan x। तो हमने क्या किया, ये लिख दो, डिवाइड द इक्वेशन बाई tan x इंटू tan y, tan x इंटू tan y, ये लीजिए। बस ये आपका हो गया इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x अपॉन tan x dx प्लस इंटीग्रेशन sec स्क्वायर y अपॉन tan y dy इज इक्वल टू, अब की C1 लिखूंगा, क्यों, क्योंकि मैं अत्याचार करके C1 को C बना दूंगा। ठीक है, यहां पर बेटे tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो आप यहां पे देखो बेटे, अगर आपने tan x को t माना तो sec स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा, dt। तो आपका ये जो इंटीग्रेशन है किसमें ब्रेक हो जाएगा, इंटीग्रल dt अपॉन t। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, log t। ये जो इंटीग्रल है sec स्क्वायर x अपॉन tan x, sec स्क्वायर x dx हो गया dt, और tan x को t माना तो इंटीग्रल dt अपॉन t इक्वल टू log t। तो यहां पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं log tan x, सेम पैटर्न पे ये बन जाएगा log tan y, अब जो अत्याचार होना है C1 के साथ वो हो गया log C, दोनों साइड पे log है। सो दिस इंप्लाइज log tan x इंटू tan y is equal to log C. So this implies tan x into tan y is equal to C. ये आपका आंसर आ। ठीक, चलिए एक न्यूमेरिकल और लेते हैं, उसके बाद हम सेकंड मेथड में आएंगे। ये दूसरा न्यूमेरिकल, तीसरा न्यूमेरिकल नंबर 3, सॉल्व dy over dx is equal to e to the power x minus y plus x स्क्वायर e to the power माइनस। आपको लग रहा होगा यार ये कैसे सेपरेट होगा, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कभी कभी जब हमको स्टार्टिंग में नहीं समझ में आता है
तो हम एक दो लाइन लिखना चाहिए, उसके बाद हमें समझ में आना स्टार्ट होता है। अभी यहाँ पे समझाऊंगा, कोई फायदा नहीं। गिवन इक्वेशन इज dy अपॉन dx। मैंने क्या किया बेटे, e की पावर x माइनस वाई को e की पावर x इंटू e की पावर माइनस वाई कर दिया। ऐसा कर सकते हैं। प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस वाई किया। अब यार मुझे नजर आ रहा है, ये देखो e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर अगर मैं ले लूं और e टू द पावर माइनस वाई कॉमन ले लूं दोनों से, ये लो, हो गए सेपरेट। तो कभी कभी देखो क्या, पहली लाइन पे हमको देख के नहीं समझ में आता है। तो जब भी मैथमेटिक्स का एक बहुत बड़ा बेसिक रूल है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है और क्वेश्चन में घुमावदार है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन घुमावदार है, आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है यार, या तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगेगा या तो लीनियर वाला लिबनिट्ज लीनियर वाला फॉर्म लगेगा। लिबनिट्ज लीनियर होने की पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं है कि एक्स और वाई यहाँ ई के साथ दिए हुए हैं, ई की पावर में, यहाँ भी ई के पावर में। ठीक है, तो लिबनिट्ज का लीनियर होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल अकेला आता है, वो ना तो किसी फंक्शन के साथ होगा ना तो उसके साथ उसकी कोई पावर होगी। लीनियर इक्वेशन की पहचान यही है कि डिपेंडेंट वेरिएबल अकेला होगा, किसी फंक्शन नहीं। साइन वाई नहीं लिख सकता मैं, अगर वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है तो साइन वाई मैं नहीं लिखूंगा, साइन एक्स लिख सकता हूं, और पावर भी एक होगी, तभी लीनियर इक्वेशन बनती है। ठीक है, तो अब यहां पर हमारा ये काम बन गया, e की पावर y भी सेपरेट हो रहा है, x भी। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज dy अपॉन e टू द पावर माइनस y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर dx। सो दिस इंप्लाइज e टू द पावर y dy इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर dx। इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट इट, हमको मिलेगा e टू द पावर y का इंटीग्रेशन e टू द पावर y होता है, e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होगा, प्लस एक्स क्यूब बाई 3। अब यहाँ पे भाई कुछ नहीं हो पाएगा, कोई कांस्टेंट के साथ चुपचाप सीधे सी लिख दो, क्योंकि यहाँ पे ना तो ई हटा पाओगे ना ये कर पाओगे। एक ई की पावर वाई है, एक ई की पावर एक्स है। बहुत अधिक मेहनत करोगे ई की पावर एक्स से डिवाइड भी करके तो भी कोई फायदा नहीं, बस यही आपका आंसर बन जाएगा। चलिए अगला हम चलते लीनियर में, लिबनिट्ज लीनियर इक्वेशन। उसकी इक्वेशन को हम पहले पहचानेंगे, जैसे सॉल्व सॉल्व dy अपॉन dx प्लस 3y बाई एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4। क्या वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है ये? नहीं, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं है बेटे। क्योंकि अगर आप देखो, मैं आपको समझा दूं यहाँ पे, मान लो 3y अपॉन एक्स को 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 के साथ ले जाते, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 3x क्यूब वाई अपॉन एक्स टू द पावर 4। कैसे सेपरेट करोगे? ये इधर है, ये तो सेपरेट हो जाएगा, ये नहीं सेपरेट हो पाएगा। ठीक है, किसी भी तरह से कुछ भी जोड़ तोड़ लगा लोगे तुम, dx के साथ ना तो पूरी तरह x ले जा पाओगे, x के टर्म्स, और dy के साथ ना तो y के टर्म्स ले जा पाओगे। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म तो है नहीं, कैंसिल हो गया पहला मेथड। अब दूसरा मेथड पे हम आते हैं। आप यहाँ पे चेक करिए कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है। हम देख रहे हैं कि y दो वेरिएबल है, y और x। y सिंगल पावर और सिंगल बार आया है, एक बार आया और एक ही पावर में आया, यानी y की x में लीनियर है ये। ठीक, तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। सोल्यूशन आप लिखोगे गिवन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म dy by dx plus py is equals to q, where p की वैल्यू y के अलावा क्या है, 3 by x, और q की वैल्यू 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4। नाउ सीधे आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फार्मूले पे पुट कर देना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रल p dx, सो इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रल 3 by x dx, so is equal to e to the power 3 ln x is equal to e to the power ln x cube is equal to x cube। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। ठीक, अब आते हैं रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। एंड रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, डी लिख दिया। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज
y into integrating factor is equal to integral q into integrating factor dx plus c. So implies that y into integrating factor है x क्यूब, अभी ऊपर निकाला है अपन ने, ये रहा x क्यूब, इक्वल टू इंटीग्रल q कितना है 1/x to the power 4 into x cube dx plus c. So is equal to integral 1 by x dx plus c. So is equal to ln x plus c. ठीक, बस आपका आंसर हो गया। हेंस आपका आंसर आ गया y is equal to y into x cube is equal to ln x plus c। बहुत अधिक अगर आपकी इच्छा है कि y अकेला करना है तो आप लिख दो 1 by x क्यूब ln x प्लस 1 by x c by x क्यूब। जरूरी नहीं होता करो, लेकिन अगर आपका मन है कि भाई y एक साइड पे रखना है तो आप कर सकते हो वैसे। चलिए अब दूसरे न्यूमेरिकल पे आते हैं। सॉल्व, सिर्फ इंटीग्रेशन सिखाने के लिए, बाकी एक मुझे तो कायदे से दूसरा टाइप बताना था, ठीक है, लेकिन एक न्यूमेरिकल 2 मिनट की बात है, इंटीग्रेशन और देख लो दूसरी वैरायटी का। सॉल्व cos स्क्वायर एक्स dy by dx प्लस y इज इक्वल टू tan x। सोल्यूशन यहां पर भी देखिए बेटे, आप जोड़ी y को y के साथ नहीं, dy के साथ नहीं ले जा पाएंगे और x वाले टर्म dx के साथ नहीं ले जा पाएंगे, चाहे जितनी हुज्जत लड़ा लीजिए। तो सिंपल है, हमें साफ साफ दिख रहा है यार कि यहां पर y और x हैं, तो एक है y और x है ना हमारे क्या dy अपॉन dx। तो कौन डिपेंडेंट वेरिएबल है तुम्हारा? तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल है y। क्यों? क्योंकि y सिंगल पावर है और अकेला आया है। x के दो फंक्शन है, एक tan x है और cos स्क्वायर x। x फंक्शन के साथ भी है और दो जगह भी आया है, और y डेरिवेटिव के अलावा सिर्फ एक जगह आया है, वो भी सिंगल पावर में। तो इसको रिराइट करेंगे हम। गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कैसे रिराइट करेंगे? अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म देखें बेटे, स्टैंडर्ड फॉर्म में ध्यान से देखो, dy अपॉन dx अकेला है, इसके साथ कुछ है नहीं, चाहे यहाँ dx अपॉन dy हो चाहे dy अपॉन dx हो, इसका कॉफिशिएंट 1 ही होता है। dy अपॉन dx का कॉफिशिएंट 1 ही होगा डेरिवेटिव का, ठीक। तो गिवन इक्वेशन सबसे पहले कैन बी रिटन एज, dy अपॉन dx को अकेला करो, कैन बी रिटन एज, तो जब इसको आप अकेला करेंगे तो क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर x से आप डिवाइड कर देंगे, dy अपॉन dx प्लस sec स्क्वायर x इंटू वाई इज इक्वल टू tan x इंटू sec स्क्वायर x। देखिए किस फॉर्म में है, विच इज ऑफ द फॉर्म, दिख रहा है साफ साफ, dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q का फॉर्म है, वेयर p की वैल्यू क्या है बेटे, sec स्क्वायर x, q की वैल्यू क्या है, tan x इंटू sec स्क्वायर x। चलिए नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, e टू द पावर इंटीग्रल p dx, so e टू द पावर इंटीग्रल sec स्क्वायर x dx। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। ये सब चीजें आपकी टिप में होनी चाहिए बेटे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ठीक है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशियल कैलकुलस हो चाहे इंटीग्रल कैलकुलस हो, और इनका बेस है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज y into integrating factor is equal to integral q into integrating factor dx plus c. So this implies y into e to the power tan x is equal to integral q कितना है, tan x into sec square x, tan x into sec square x dx plus c। तो y into
ई टू द पावर 10x, मैं क्या करूंगा बेटे, राइट हैंड पे 10x को t मान लूंगा, तो t dt, ठीक है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, 10x को, एक सेकंड रुकना बेटे, मिस्टेक हो गई। अभी रुक जाओ, हमने क्यू तो लिख दिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही नहीं लिखा। ई टू द पावर 10x dx प्लस सी, इसको दोबारा लिख लेता हूं मैं, इंटीग्रल 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू ई टू द पावर 10x dx प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, 10x को t लेट कर लेंगे, लेट 10x इक्वल टू t। तो जब 10x को तुम t लेट कर लोगे तो दिस इंप्लाइज सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। तो आपका राइट हैंड का इंटीग्रल बन जाएगा, हेंस y इंटू ई टू द पावर 10x इज इक्वल टू इंटीग्रल t ई टू द पावर t dt। चूंकि सेक स्क्वायर एक्स और dx मिलके बन गए dt, 10x की जगह t और ई टू द पावर t dt प्लस सी। आपको याद हो पिछले कई सारे वीडियो लेक्चर में u इंटू वी का फार्मूला हम लोग बहुत यूज करते हैं, वही फार्मूला यहां यूज कर देंगे। u यानी t इंटू वी वन ई की पावर t का इंटीग्रेशन माइनस t का डिफ्रेंशिएशन इंटू ई की पावर t का दोबारा इंटीग्रेशन प्लस सी। सो दिस इक्वल टू ई टू द पावर 10x। अरे यार अभी इतनी जल्दी नहीं, आप लोगों को समझाना है ना। तो ई की पावर t कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में हो गया t माइनस वन प्लस सी, t की वैल्यू डाल दो, ई टू द पावर 10x ब्रैकेट में 10x माइनस वन प्लस सी, ई की पावर 10x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो अगली लाइन पे तो आंसर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा y इक्वल टू 10x माइनस वन प्लस सी ई टू द पावर माइनस 10x। ठीक है, क्लियर। चलिए अब दूसरे न्यूमेरिकल पे आते हैं। क्वेश्चन सॉल्व, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। सॉल्व, एक मिनट बेटे जरा हैंग कर रहे हैं, हाँ। 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये लीजिए, यानी वाई स्क्वायर आ गया ना, तो 100% वाई में लीनियर तो नहीं है इक्वेशन, ठीक। यानी वाई डिपेंडेंट वेरिएबल तो हो ही नहीं सकता, मैंने पहली लाइन लिख के ही बता दिया कि वाई तो डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होगा इसमें, ठीक है। 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस एक्स dx। ये देखिए, और x अकेले एक ही बार आया है, सिंगल पावर में आया है, यानी x आपका जो है वो डिपेंडेंट है और y इंडिपेंडेंट है। तो अब आप, सॉरी यहाँ पे dy है, तो अब आपको dx अपॉन dy के फॉर्म में बनाना है, समझ गए। हालांकि ये जो बात मैं बार बार कह रहा हूं कि डबल पावर सिंगल पावर में आ रहा है, क्योंकि मैं आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर की पढ़ाने की तैयारी कर रहा हूं, ये आपके सिलेबस का पार्ट है केटीयू के, ठीक है। हाँ, कुछ ऐसे फॉर्म है, बर्नौली इक्वेशन वगैरह हैं जो हायर ऑर्डर को रिड्यूस करती हैं, वो मैं अलग से जब टाइम होगा तब एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगा। इक्वेशन रिड्यूसिबल, नॉन लीनियर इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन। तो अभी आप सिलेबस की तैयारी के हिसाब से आपको कर रहा हूं, तो इस वजह से मैं वाले फॉर्म ले रहा हूं। तो चलिए देखिए, यहां पर x अकेले पावर में है, यानी x डिपेंडेंट, तो आपको इस इक्वेशन को बनाना है dx अपॉन dy के फॉर्म में। सोल्यूशन बना दीजिए, गिवन इक्वेशन इज dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1, क्यों करो, सीधे tan इनवर्स y करो ना, tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये x वाला टर्म इधर आएगा, सो दिस इंप्लाइज dx अपॉन dy, ये बहुत बड़ी पहचान होती बेटे, ठीक है, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। तो अब आपको क्या करना है, यहां पर दिस इज ऑफ द फॉर्म, दिस इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म की है बेटे इक्वेशन, dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q, वेयर
P is equal to 1/1 plus y square and Q is equal to tan inverse y/1 plus y square. बस अब आप इसको सॉल्व करिए. नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू, चूंकि x y इंडिपेंडेंट हो गया तो e टू द पावर इंटीग्रल p dy लिखेंगे. और दूसरी एक पहचान ये है कि y इंडिपेंडेंट है तो dy चलेगा. दूसरी पहचान है p किसका फंक्शन है, y का, तो dy के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट होगा. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रल 1/1 प्लस y स्क्वायर dy. इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटे, tan इनवर्स y, e टू द पावर tan इनवर्स y. Required solution is अब x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखोगे, वहां y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते हैं, यहाँ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर. q और इंटीग्रेटिंग फैक्टर दोनों y के फंक्शन है, तो dy प्लस c. सो x इंटू e टू द पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू इंटीग्रल tan इनवर्स y अपॉन 1 plus y square e to the power tan inverse y dy plus c. यहां पे अगेन बेटे आपको लेट करना पड़ेगा tan इनवर्स y को t. तो tan इनवर्स y को t लेट करोगे तो tan इनवर्स y का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 plus y square dy is equal to dt. तो ये बन जाएगा बेटे t e की पावर t dt. ठीक. सो दिस इंप्लाइज x into e to the power tan inverse tan inverse y equal to integral t e to the power, एक बार चेक कर लेते हैं बेटे, हाँ, t e to the power t dt. ठीक है भाई, dy अपॉन 1 plus y स्क्वायर dt बन गया, ये रहा. और tan इनवर्स y t है, तो t e to the power t dt प्लस c. अभी पिछले न्यूमेरिकल में भी हमने यही किया था, t e to the power t minus e to the power t plus c. So equal to t minus 1 e to the power t plus c. t की वैल्यू डाल दो, t की वैल्यू क्या लेट करी थी, tan इनवर्स y. So is equal to tan इनवर्स y minus 1 e to the power tan इनवर्स y plus c. अब tan इनवर्स y को आप हटा दो राइट हैंड से, अगर आप हटाना चाहते हो तो. नहीं हटाना चाहते तो ऐसे ही लिख के रहने दो. हटाना चाह रहे हो, चूंकि डिवाइड हो रहा है तो इसलिए हम अपन भी हटाने में ट्राई मारते हैं एक बार. tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c e टू द पावर अपॉन e टू द पावर tan इनवर्स y. रिक्वायर्ड आंसर. ठीक, क्लियर. अब बेटे आपको क्या करना है, इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, एक दो न्यूमेरिकल्स की. ठीक है, बाकी तो आगे वाले वीडियो लेक्चर्स में जहां जहां जरूरत पड़ेगी फर्स्ट ऑर्डर की, वो मैं आपको डिफरेंट वैरायटीज जहां जरूरत पड़ेगी, चूंकि अभी इसलिए बताया कि आगे वीडियो लेक्चर में जरूरत पड़ सकती है. एक कुछ 2-3 टॉपिक है जहां जरूरत पड़ती है, वहां पर मुझे फिर आपको अलग से समझाना नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो चलिए अब अगला वीडियो लेक्चर मैं आपका nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पे बनाऊंगा.